मोहिनी नाम की एक लड़की का जिक्र हो रहा है, अभिमन्यु कुमार का भी जिक्र हो रहा है, मनी मिराज का भी जिक्र हो रहा है, जिसमें पता चल रहा है कि एक ही लड़की मोहिनी कुमारी, जिस वो कॉल रिकॉर्डिंग चल भी रहा है, जिसमें बताया जाता है कि कभी अभिमन्यु कुमार के साथ रहती हैं, कभी मनी मिराज के साथ रहती हैं, कभी अनेकों जो एक्ट्रेस हैं जो उसमें इस फिल्म में थे सारे के साथ दिख रहे हैं। क्या चीज है ये, कौन है मोहिनी और किसको लेकर आप लोग क्या कर रहे थे, क्या गुल खिला रहे थे? अगर एक मुस्लिम लड़का को लेकर इंडस्ट्री में आना, उसके साथ मूवी बनाना कितना टफ रहा, कितना मेहनत करना पड़ा अभिमन्यु कुमार? मनी मिराज की लोकप्रियता, मनी मिराज को जो उनके दर्शक जितना प्यार करते हैं, ये पूरा श्रेय जो है मैं उनको देना चाहता हूँ। कभी डर लगा अभिमन्यु कुमार को कि क्या मेरा फिल्म फ्लॉप हो जाए या फिर इस लड़के को लोग नकार दें? नेगेटिव ही चीज़ें मिल रही थी, सब लोग नेगेटिव बात कर रहे थे कोई पॉजिटिव बोल ही नहीं रहा था। मतलब किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। मतलब मैंने बोला कि ये हीरो रहेंगे, तो क्या ये हीरो रहेंगे? क्या वेलकम मूवी में वनु जी के लिए कोई भी एक्टिंग नहीं था, कोई भी एक्ट नहीं था, छोटा सा भी नहीं था? वनु जी का लोकप्रियता देखते हुए दर्शकों की डिमांड पे वनु जी को उसमें मतलब हाँ उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, ये करते हैं, मजा आएगा। क्या वजह रहा कि आपकी हीरोइन आपके फर्स्ट लुक को अपने सोशल मीडिया हैंडल से नहीं शेयर की या फिर आपके फर्स्ट लुक पर उपलब्ध नहीं रही? गंदा कपड़ा नहीं पहनाएंगे, है ना, मेरी हीरोइन को एकदम पूरा बदन ढकने वाला कपड़ा पहनाएंगे और हम उसी में फिल्म बनाएंगे। ऐसा क्या वजह हो गया? क्या अभिमन्यु कुमार से कोई चूक हो गया? क्या अभिमन्यु कुमार के प्रोडक्शन हाउस में कोई खटपट सा हो गया, इसके वजह से बेबी काजल ने पोस्ट नहीं किया? काजल जी को तो पूरा मूवी में रखा जाता है, लेकिन बैनर, पोस्टर या फिर एल्बम या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो वनु जी को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, बेबी काजल को कोई प्रमोट नहीं कर रहा है। क्या वजह है? बेबी जी को नहीं दे पाए? बेबी जी नहीं ले पाई, दे नहीं पाए या फिर ले नहीं पाए? ले नहीं पाई। वेलकम, जी हाँ, नाम सुने ही होंगे और नाम के साथ साथ धुआंधार भी देखे होंगे। जी हाँ, वेलकम के अपार सफलता के बाद फिर से एक बार अभिमन्यु कुमार के प्रोडक्शन में, यानी कि अभिमन्यु कुमार के देखरेख में वेलकम 2 का जोरों शोरों से तैयारी है। क्या कुछ अपडेट है, सारे कुछ को लेकर तो बात करेंगे ही, लेकिन आज वही अभिमन्यु कुमार जो कभी दर दर कर ठोकर खा रहे थे या फिर वेलकम बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वेलकम को लेकर बहुत सारे ट्रोल हो रहे थे, क्या कुछ अपडेट है 2 के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मैं बहुत अच्छा हूँ। बिल्कुल, वेलकम अपार सफलता के बाद एक बार फिर से वेलकम 2 को लेकर आ गए हैं अपने प्रोडक्शन हाउस के अंदर, और प्रोडक्शन हाउस के अंदर बहुत सारे खलबलियां हैं। क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले वेलकम के लिए? वेलकम जो हमारी पहली फिल्म थी, वेलकम मतलब इससे पहले वाली, तो उसके लिए सबसे पहले मैं मेरे सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने मेरे फिल्म को इतना प्यार दिया, और आपके BH न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई को, चैनल को बहुत प्यार दीजिए। बिल्कुल। एक सवाल रहेगा, ये सवाल मैं बहुत दिन से संयोग के रखा था कि कभी मिलेंगे प्रोड्यूसर साहब तो उनसे ज़रूर पूछेंगे इस सवाल को। एक मुस्लिम लड़का को लेकर इंडस्ट्री में आना, उसके साथ मूवी बनाना कितना टफ रहा, कितना मेहनत करना पड़ा अभिमन्यु कुमार को? देखिए, ये सच्चाई है, क्योंकि सिनेमा इंडस्ट्री में इससे पहले कोई मुसलमान हीरो नहीं थे, और गंगा उस पार के, मतलब नॉर्थ बिहार के कोई बड़े स्टार नहीं थे। तो ये पहले स्टार हैं मनी मिराज जी, जो इतने बड़े स्टार बन गए, इनकी फिल्में इस तरह से हिट हो रही हैं, तो सब दर्शकों का प्यार की वजह से, दर्शकों ने जो प्यार दिया है उस वजह से। तो संघर्ष करना पड़ा, लेकिन दर्शकों ने उस संघर्ष को आसान बना दिया। क्या अभिमन्यु कुमार कभी डरे कि मैं एक मुस्लिम लड़का को लेकर इंडस्ट्री में आया, बहुत सारा रुपया खर्च कर रहा हूँ, बहुत सारे बजट के साथ फिल्म को डेकोरेट कर रहा हूँ, फिल्म को बहुत सारे अच्छे तरीके से संजो रहा हूँ, कभी डर लगा अभिमन्यु कुमार को कि क्या मेरा फिल्म फ्लॉप हो जाए या फिर इस लड़के को लोग नकार दें? सबसे पहले तो हिंदू होना चाहे मुस्लिम होना, कुछ भी होना, ये एक कलाकार जब कलाकार हो जाता है ना, या फिर अगर कलाकार नहीं भी है, तो ये कहीं से भी मतलब किसी चीज़ को डिफाइन नहीं करता है कि भाई आप हिंदू हो तो ये दिक्कत हो जाएगी, आप मुसलमान हो तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। आप अपने काम को कितनी मेहनत और कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, उस पे आपका चीज़ें चलती हैं, बस। एक हीरा को तराशने के लिए जोहरी को हर वो खदान में जाना पड़ता है, हर वो खदान से खोज कर लाते हैं कि कौन सा सटीक हीरा बनेगा, कौन सा सटीक आकार में आएगा। आपने कैसे मनी मिराज को जोहा या फिर खोजा? कौन सा प्रोडक्शन हाउस में गए, कौन सा चक्की में गए, कहाँ से खोज के लाए? एक दिन की बात है, मैं बिहार आया, मैंने एक फिल्म बनाई थी बधाई हो, तो वो फिल्म बना के हमने उसको रिलीज़ किया। फिर मुझे दूसरी फिल्म बनानी थी जिसके लिए मैं एक बड़े स्टार के पास गया था और उनसे बातचीत हुई, चीज़ें हुई, तो उन्होंने मुझे डेट भी दे दिया, चीज़ें हो गई, पैसे वैसे की बात भी हो गई। लेकिन मैं जो कहानी पे फिल्म बनाना चाहता था,
मेरी उस कहानी को उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये कहानी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कुछ दूसरा कहानी करते हैं, और वो अपनी कहानी सुनाने लगे। तो मुझे वो कहानी मतलब वो घिसी पिटी, वही ठाकुर वही गब्बर, ये सब चल रहा था। तो मैंने कहा भैया ये मैं इस पे नहीं कर पाऊंगा। जो मेरी कहानी है वो बड़ा सादी, मतलब एक सादा कहानी था। एक सिंपल गांव का आदमी और एक गांव की औरत, है ना, ये कहानी थी मेरी। साड़ी में हीरोइन आएगी मेरी, फॉर्मल पैंट और शर्ट पहन के हीरो आएगा मेरा। तो ये किसी को पसंद ही नहीं आ रहा था। मतलब बड़े स्टार थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उन्होंने मेरी कहानी को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं, इस पर नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने कहा कि यार क्या करूं अभी और तब मैं गांव आया था, बिहार। तो फिर मैंने उस टाइम देखा मनी मिराज जी का वीडियो, और मैंने देखा कि यार इनके अंदर तो हर वो चीज़ है कि ये एक हीरो बन सकते हैं, सब चीज़ें, इतना अच्छा एक्टिंग, और एकदम पूरा गांव देहात का चीज़ें जो है सो कि उठा के कर रहे थे ये। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। फिर मैंने देखा इनका एक्टिंग, मुझे पसंद आया। मैंने कांटेक्ट किया इनसे मिला, मैंने कहानी सुनाई, चीज़ें हुई। फिर इनको लगा, इन्होंने बोला कि यार फिल्म, अभी तो ये फिल्म नहीं करना चाह रहे थे एक्चुअली, कि मुझे अभी फिल्म नहीं करना, भोजपुरी फिल्म नहीं करना, मैं अपना अभी काम कर रहा हूँ। फिर मैं बोला कि शुरू करने का ये सही समय है। जब मैंने इनको कन्विंस किया, फिर ये कन्विंस हुए, बोले ओके चलिए करते हैं। तो फिर उसके बाद हमने ये चीज़ें शुरू की। अच्छा, इस मूवी में ना कहीं ब्रेस्ट दिखाया गया है, ना कहीं वल्गर टाइप का एल्बम सॉन्ग दिखाया गया है, ना कोई मतलब जो चलता है चटक मटक, ना झाल मुड़ी दिखाए हैं, ना ही चाट दिखाए हैं, ना ही गोलगप्पा दिए हैं। फिर भी ये फिल्म सुपर हिट रहा है। अभी तक का अगर भोजपुरी का कोई लॉन्चिंग फिल्म कहा जाए तो इससे देखकर लोग सीख रहे हैं कि नहीं, वेलकम ने इतिहास रचा है, फिर से दर्शकों को सिनेमा हॉल तक लाए हैं। कैसे ये संभव हो पाया? वो मनी मिराज की लोकप्रियता, मनी मिराज को जो उनके दर्शक जितना प्यार करते हैं, ये पूरा श्रेय जो है मैं उनको देना चाहता हूँ, है ना। पूरा श्रेय मैं दर्शकों को देना चाहता हूँ कि भाई आपने जितना प्यार मनी मिराज को दिया है, तो ये सब उसी का नतीजा है। बिल्कुल। एक प्रोडक्ट तो आपने तैयार कर लिया, बेचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, या फिर बेचने से पहले जो होता है कि एक प्रोड्यूसर बनाता है तो उसको बहुत अच्छे से संयोजता है कि इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। आपने इसके लिए कितने रातों तक जगा और कैसे कैसे इसके बारे में कल्पना की है? मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ये फिल्म बनाने में मुझे लग रहा था कि मैं यार पहली बार सिनेमा इंडस्ट्री में आया हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे। क्योंकि मेरी मेहनत इतनी बढ़ गई थी ना, और मैं जिधर भी जा रहा था मुझे नेगेटिव ही चीज़ें मिल रही थी। सब लोग नेगेटिव बात कर रहे थे कोई पॉजिटिव बोल ही नहीं रहा था। मतलब किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। मतलब मैंने बोला कि ये हीरो रहेंगे, तो क्या ये हीरो रहेंगे? और इस तरह से लोग कर रहे थे। मैंने बोला कि ये कहानी, क्या ये कहानी रहेगी? मतलब एकदम डिफरेंट हो गया ना, कि हीरो अंधा कैसे हो जाएगा यार, है ना। और मनी मिराज को कैसे हीरो लोगे, सब यही सब चीज़ें कर रहे थे, है ना। तो मैंने कहा कि मेरी हीरोइन को, जो मेरी हीरोइन होगी उसको आप गंदा कपड़ा नहीं पहनाएंगे, है ना। मेरी हीरोइन को एकदम पूरा बदन ढकने वाला कपड़ा पहनाएंगे और हम उसी में फिल्म बनाएंगे। तो क्या मतलब क्या, हाँ, इसमें कैसे मजा आएगा, दर्शकों को कैसे मजा आएगा? पूरा कपड़ा पहन के हीरोइन रहेगी तो कैसे मजा आएगा? थोड़ा दिखना नहीं भाई, दिखने उखने वाला नहीं करना अपने को, एकदम पूरा संजो के करना है, प्यारा सा सिनेमा बनाते हैं, है ना। तो बहुत सारी मुश्किलें आई, पर थैंक यू, मैं बार बार दर्शकों का थैंक यू बोलूँगा क्योंकि उन्होंने सबको जवाब दे दिया। अच्छा, मूवी का तो सिचुएशन जैसे जैसे बनता गया वैसे वैसे एक्टर एक्ट्रेस दिखते गए, लेकिन आपने कैसा कल्पना किया था, कौन हीरो रहेगा, कौन हीरोइन रहेगी? कितने हीरो का आपने कल्पना किया था, कितने हीरोइन का कल्पना किया था, और कितने हीरो आपके आए और कितने हीरोइन आपके फिल्म पर आए? मतलब हीरो हमारे लॉक थे कि एक ही हीरो हैं, और हीरोइन भी सब चीज़ डन किया था मैंने, फिर उसी हिसाब से काम किया, जो मैंने पहले प्लानिंग किया था सब उसी हिसाब से। एक हीरो का, एक हीरोइन का ही आपने डन किया था, या फिर समय के हिसाब से बढ़ते चला गया हीरोइन का? ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, एक बार कहानी बनती है, फिर उस कहानी में क्या है, जो भी पात्र होते हैं वो सब पहले डिसाइड हो जाते हैं, फिर उस तरह से शूटिंग होती है, हाँ। तो कुछ चीज़ें जो मैंने बाद में ऐड किया था, जैसे मैंने वनु जी का लोकप्रियता देखते हुए दर्शकों की डिमांड पे वनु जी को उसमें मतलब हाँ, उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, क्या ये करते हैं, मज़ा आएगा, और मज़ा आया भी, तो वो हमने बाद में ऐड किया था। क्या वेलकम मूवी में वनु जी के लिए कोई भी एक्टिंग नहीं था, कोई भी एक्ट नहीं था, छोटा सा भी नहीं था जब आपने डिजाइन किया था मूवी? नहीं, ऐसा नहीं था। हम लोगों ने वनु जी के लिए मतलब एक अलग लेवल से एक लॉन्चिंग सोचा था कि हम लोग कुछ और लॉन्च करेंगे, मतलब कुछ बेहतर करेंगे। तो जो अभी हम कर रहे हैं वेलकम 2 में, हमने उस वक्त भी सोचा था कि एक इनके लिए पूरा डिज़ाइन करेंगे, है ना, बढ़िया से लॉन्चिंग करेंगे। तो फिर हमने सोचा कि नहीं यार, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता कुछ भी, है ना। क्या होता है ना, एक छोटा सा झलक इतना ही काफ़ी है। तो साबित हो गया ना कि एक छोटे से झलक से जो है पूरा इतिहास रचा जा सकता है। तो ये अच्छा लगा और मज़ा आया। अच्छा, क्या वजह रहा कि आपकी हीरोइन आपके
फर्स्ट लुक को अपने सोशल मीडिया हैंडल से नहीं शेयर की या फिर आपके फर्स्ट लुक पर उपलब्ध नहीं रही? ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, उन्होंने क्यों नहीं किया, उनका सोशल मीडिया है, उनके फ़ोन में चलता है, वो अपना फ़ोन खुद अपने पैसे से रिचार्ज कराती है, तो वो किए चाहे नहीं किए वो उनकी बात है। लेकिन एज ए एक्ट्रेस, एज ए एक्टर, किसी का भी जीवन का अगर प्रथम एल्बम हो या फिर प्रथम मूवी हो, सब लोग चाहते हैं कि मेरा जीवन का ये पहला कमाई है, उसको हम शेयर करेंगे, उसको पब्लिक तक पहुंचाएंगे या फिर पब्लिक के बीच लाकर रखेंगे कि हमने ये किया है। फिर ऐसा क्या वजह हो गया? क्या अभिमन्यु कुमार से कोई चूक हो गया? क्या अभिमन्यु कुमार के प्रोडक्शन हाउस में कोई खटपट सा हो गया, इसके वजह से बेबी काजल ने पोस्ट नहीं किया? क्या होता है ना कि हम क्या खा के काम कर रहे हैं, क्या पैसे लेके काम कर रहे हैं, वो सब शूटिंग पे ही रह जाता है। दिखता है तो सिर्फ काम। एक कलाकार के लिए और एक निर्माता के लिए, एक निर्देशक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या, सबसे ज़्यादा प्यारा क्या हो जाता है, उसका सिनेमा। और सिनेमा को सिनेमा यूँ ही नहीं कहा जाता, सिनेमा क्या होता है ना, माँ होती है, ठीक है। तो सिनेमा हम लोग बहुत प्यार से बनाते हैं, और सिनेमा को जो प्यार करते हैं सिनेमा वाले, मतलब उनको ये समझना चाहिए था काजल जी को कि वो उनकी सिनेमा है, उसमें वो हीरोइन है। अब अगर उन्होंने उस सिनेमा को अपना नहीं समझा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन काजल जी की तरफ से एक आरोप लगता है कि काजल जी को तो पूरा मूवी में रखा जाता है, लेकिन बैनर, पोस्टर या फिर एल्बम या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो वनु जी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, बेबी काजल को कोई प्रमोट नहीं कर रहा है। क्या वजह है? क्या सच में ऐसा हो रहा था? 90% होर्डिंग जो लगे थे, जो कि लोग कभी नहीं लगाते। जनरली फिल्में जब रिलीज़ होती हैं, जब हिंदी फिल्में होती हैं, साउथ की फिल्में होती हैं, तब ऐसा देखने को मिलता है। भोजपुरी फिल्में में ऐसा कम देखने को मिलता है कि होर्डिंग्स लगते हों। जो फ्लैक्स, बड़े बड़े विनाइल्स लगाए जाते हैं ना चौक चौराहे पे, तो बहुत कम ऐसा होता है कि भोजपुरी फिल्म में लगते हैं। लेकिन मैंने लगाया था, तो जो 90% होर्डिंग में मैंने बेबी काजल, मनी मिराज, खुशी झा और बाकी कैरेक्टर्स ही रखे थे। अगर आपने देखा होगा तो आज भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आपको मिल जाएगा वो सारे पोस्टर जिसमें बेबी काजल दिख रहे हैं। और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे मैंने, 70-70 हज़ार के होर्डिंग्स यहीं पटना में लगवाए थे मैंने, हाजीपुर में लगवाया था, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, मोतिहारी में, समस्तीपुर में, दरभंगा में, पूर्णिया में, सब जगह लगवाया था हमने, यहाँ तक कि उनके आरा में भी लगवाया था। तो 90% पोस्टर्स पे ना उनके ही फोटोज़ थे, पर उन्होंने एक बार भी इस चीज़ को नहीं बोला कि मेरे फोटो थे। 10% होर्डिंग पे हमने सिर्फ वनु जी को लगा दिया। भाई हमारे फिल्म की स्पेशल एंट्री थी, वो स्पेशल सॉन्ग किया था उन्होंने हमारी फिल्म में, तो उनका तो सोलो पोस्टर लगना चाहिए था। वो तो फिर भी हम बाकी कैरेक्टर्स के साथ उनका लगाए, लेकिन उनका तो सोलो पोस्टर लगना चाहिए था, उनका अधिकार है। उनकी वजह से जो है चीज़ें अच्छी हुई हैं, तो भाई उनका तो अधिकार है सोलो पोस्टर का। हमने 10% पोस्टर ही लगाया था वनु जी के नाम का, वनु जी के फोटो के साथ में। वनु जी को लोगों ने प्यार दिया, बेबी जी को नहीं दे पाए। बेबी जी नहीं ले पाई, दे नहीं पाए या फिर ले नहीं पाए? ले नहीं पाई। ऐसा आखिर क्यों? अगर शुरू दिन से वो चीज़ों में जुड़े, क्योंकि ऑडियंस देखता है ना भैया सब कुछ, दर्शक सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। दर्शकों को पहले दिन से दिख रहा था कि आप इस फिल्म से कन्नी काट रही हैं, साइड हो रही हैं, और जब सिनेमा हिट हो गया तो आप जो भी हुआ तो दर्शक सब देखते हैं भैया, मैं कुछ नहीं बोलता, जान दीजिए। अच्छा, एक कॉल रिकॉर्डिंग बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मोहिनी नाम की एक लड़की का जिक्र हो रहा है, अभिमन्यु कुमार का भी जिक्र हो रहा है, मनी मिराज का भी जिक्र हो रहा है, जिसमें पता चल रहा है कि एक ही लड़की मोहिनी कुमारी, जिस वो कॉल रिकॉर्डिंग चल भी रहा है, जिसमें बताया जाता है कि कभी अभिमन्यु कुमार के साथ रहती हैं, कभी मनी मिराज के साथ रहती हैं, कभी अनेकों जो एक्ट्रेस हैं जो उसमें इस फिल्म में थे सारे के साथ दिख रहे हैं। क्या चीज़ है ये? कौन है मोहिनी और किसको लेकर आप लोग क्या कर रहे थे, क्या गुल खिला रहे थे?